सुप्रभात मेरे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 इब्न बतूता। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जब तेज हवा चलती है तो उसके साथ जोर से बारिश भी होती है। आंधी में अगर बाहर जाए तो क्या होगा? इब्न बतूता जी तेज तूफान में बाहर गए तो क्या हुआ? ये है इब्न बतूता। पहले मैं आप लोग को इब्न बतूता का कविता को पाठ करके सुनाएंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। इब्न बतूता जी ने क्या किए थे? जूता पहन के तूफान यानी तेज जोर के आंधी के साथ बारिश में वो निकल गए थे। जब वो तूफान में निकले तो थोड़ा हवा उनका नाक में घुस गए और थोड़ा सा कहाँ घुस गए? कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। मलना अर्थात नाक को घसना। तो जब उनका नाक कान दोनों में थोड़ी थोड़ी हवा घुस गए तो इब्न बतूता क्या करने लगे? तो इब्न बतूता ने नाक को मलने लगे, कान को मलने लगे। इस बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। इतने तेज आंधी आई कि उनके पैरों से जूता निकलकर बाहर चले गए, उड़ गए, क्योंकि उनके जूते उनके पैरों से बड़ा था, इसलिए वो जूता उड़ के चले गए। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। उड़ते उड़ते जूता कहाँ जा पहुंचा? उड़ते उड़ते जूता जापान चला गया। जापान विदेश का एक नाम है, विदेश का एक कंट्री है। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची के दुकान पे। जब उनका जूता उड़ गया तो वो क्या किए? मोची के दुकान में चले गए और वहाँ जाके खड़े रहे। अब मैं आप लोग को छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी। इब्न बतूता क्या पहन के निकले थे? हाँ, इब्न बतूता जूता पहन के निकले थे। उस समय बाहर में क्या था? उस समय बाहर में तूफान था। उनके नाक और कान में क्या घुस गए? उनके नाक और कान में थोड़ा सा हवा घुस गई। थोड़ी हवा घुसने पर इब्न बतूता क्या करने लगा? थोड़ी हवा नाक में और कान में घुसने के कारण इब्न बतूता ने नाक और कान को मलने लगे। जब तेज आंधी आई तो इब्न बतूता का क्या उड़ के चला गया? हाँ, उनके जूता उड़ के चले गए। जूता उड़ते उड़ते कहाँ चला गया? जूता उड़ते उड़ते जापान में चले गए। अब इब्न बतूता कहाँ खड़े हो गए? अब इब्न बतूता जी ने मोची के दुकान पे खड़े हो गए। यही ये इब्न बतूता का कविता और उनका अर्थ समाप्त होती है।